भगवान कर्म योगी के कर्म करने की शैली के बारे में क्या बताते हैं? भगवान कहते हैं कि कर्म योगी आसक्ति का त्याग करके सिर्फ ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। जो योगी भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वो भक्ति योगी कहलाते हैं। परंतु जो योगी सिर्फ संसार की सेवा के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करते हैं वो कर्मयोगी कहलाते हैं। कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन आदि से कर्म करते हुए भी उन्हें अपना नहीं मानता, हालांकि संसार का ही मानता है, कारण कि शरीर आदि की संसार के साथ एकता है। जिनको साधारण मनुष्य अपनी मानते हैं वो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपना नहीं है, अपनी नहीं है, हालांकि अपने को मिली हुई है और बिछड़ने वाली हैं। इनको अपनी मानना सर्वथा भूल है। इन सब की संसार के साथ खुद सिद्ध एकता है। और विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर आदि पदार्थ किसी भी दृष्टि से अपने नहीं हैं। मालिक की दृष्टि से देखें तो ये भगवान के हैं, और कारण की दृष्टि से देखें तो ये प्रकृति के हैं, और कार्य की दृष्टि से देखें तो संसार के मतलब संसार से अभिन्न है। और इस तरह से किसी भी दृष्टि से इनको अपना मानना, इनमें ममता रखना भूल है। और ममता को सर्वथा मिटाने के लिए ही यहां कैवलेर पद का यूज हुआ। इसका मतलब है इंद्रियों का ही विशेषण है। हालांकि इंद्रियों से ही ममता हटाने के लिए कहा जाए, शरीर, मन, बुद्धि से नहीं, ऐसा संभव नहीं। शरीर आदि का संबंध समष्टि संसार के साथ होगा। व्यष्टि कभी समष्टि से अलग नहीं हो सकती, इसीलिए व्यष्टि मतलब शरीर आदि इनसे संबंध जोड़ने पर समष्टि मतलब संसार से खुद संबंध क्या जाता है, जुड़ जाता है। जैसे लड़की से विवाह होने पर मतलब संबंध जुड़ने पर सास, ससुर आदि ससुराल के सारे संबंधियों से अपने आप संबंध जुड़ जाता है, ऐसे ही संसार की किसी भी वस्तु शरीर आदि से संबंध जुड़ने पर अर्थात उसे अपनी मानने पर पूरे संसार से अपने आप संबंध जुड़ जाता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब में ही साधक को ममता हटाने की प्रेरणा करता है। और वास्तव में कर्ता का खुद निर्मम होना ही जरूरी है। अगर कर्ता खुद निर्मम हो तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सारी जगह से ममता सर्वथा मिट जाती है। कारण कि वास्तव में शरीर, इंद्रियां आदि स्वरूप से सर्वथा भिन्न है, सो इनमें ममता सिर्फ मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। कर्मयोग की साधना में फल की इच्छा का त्याग मुख्य है। साधारण लोग फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी फल की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करता है। परंतु जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि को अपना मानता रहता है वो फल की इच्छा का त्याग कर ही नहीं सकता। कारण कि उसका ऐसा भाव रहता है कि शरीर आदि अपने हैं तो उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल भी अपने को मिलने चाहिए। इस तरह से शरीर आदि को अपना मानने से खुद फल की इच्छा पैदा होती है। इसीलिए फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर आदि को कभी भी अपना ना मानना अत्यंत आवश्यक होता है।